important questions for class 12 physics. So here we have to find the expression for radii and velocity of the electron in nth allowed orbit using the Bohr's postulate. So it is very important question. यहाँ पर हम इतना करेंगे, फिर energy और time period के लिए we will make another, I will make another video. We will see in another content. So we know that electron is moving around the nucleus. This is the nucleus, and electron is moving in a orbit of radius rn with a velocity vn. So हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर. तो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होता है यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 rn स्क्वायर. तो दिस फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड विद दी सेंटीपिटल फोर्स, जिससे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर पाए. तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से. तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड और आर एन इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 mvn स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π. एन हमने लिखा है बिकॉज यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिट होती हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर या KLMN. सो आर एन इक्वल्स टू nh अपॉन 2π mvn. सो दिस इज द रेडियस. सो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करके वी कैन फाइंड दी वेलोसिटी. पहले हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कट हो जाएंगी, इक्वल जो भी है यहाँ पर. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वी एन इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2ε0 एच एन. तो एन को हमने अलग लिख रखा है क्योंकि ई ε0 एच ये तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे, और एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2 एंड सो ऑन. तो जितनी ऑर्बिट की ऑर्बिट नंबर बढ़ता रहेगा, रेडियस बढ़ती रहेगी एक तरह से, उतनी वी एन उतना ही कम होता रहेगा. तो ये हमने कैलकुलेट करा है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, दैट इज़ 2.186 इंटू 10⁶. अगर हमें अब थर्ड ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है तो वी जस्ट डिवाइडेड बाय 3. तो ये हमें वैल्यू याद भी रखनी है. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ये वाली लेंगे हम. सो आर एन इक्वल्स टू दिस. सो यहाँ से हम वी एन की वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. सो 2ε0 एच ई स्क्वायर इंटू एन, ये ऊपर रेसिप्रोकल में चला जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी हैव कैलकुलेटेड दिस ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर. तो ये सभी कांस्टेंट को हमने अलग रखा है इंटू एन स्क्वायर. तो ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो दैट इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम. ये भी आपको याद रखनी है. और अगर हमें nth ऑर्बिट की फाइंड करनी है तो एन स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सेकंड का फाइंड करना है तो 2 स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस.